प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस का पता बदलने वाला है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि पीएम के दफ्तर का कामकाज पीएमओ से शिफ्ट किया जा रहा है। जिस जगह पर पीएम का नया ऑफिस होगा उस परिसर को सेवा तीर्थ नाम दिया गया है। पीएम मोदी का नया ऑफिस अंदर से कैसा है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले ये बता देते हैं कि पीएम नए दफ्तर में कब जाएंगे। बताया जा रहा है कि नए ऑफिस का काम लगभग पूरा हो चुका है, फाइनल फिनिशिंग जारी है। सूत्रों के मुताबिक पीएम ऑफिस में शिफ्टिंग के लिए इस महीने 2 मुहूर्त निकाले गए हैं। पहला 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन और दूसरा 19 जनवरी से 27 जनवरी के बीच गुप्त नवरात्रि तक है। हालांकि जब तक फिनिशिंग का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक शिफ्टिंग मुश्किल मानी जा रही है। तो ये तो तारीख और मुहूर्त की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंडिया टुडे के मंजीत नेगी की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1189 करोड़ रुपए की लागत से बना सेवा तीर्थ परिसर 2,26,203 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो यानी LNT ने किया है। कंपनी को साल 2022 में इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसका डिज़ाइन सेवा की थीम पर आधारित है, जिसमें मॉडर्न ऑफिस और आलीशान कमरे हैं। सेवा तीर्थ में क्या क्या होगा? पीएमओ सेवा तीर्थ 1 से काम करेगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होंगे और सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA का दफ्तर होगा। सितंबर 2025 से पहले ही सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय शिफ्ट हो चुका है, जबकि सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का ऑफिस होगा। सरकार का कहना है कि ये बदलाव कॉलोनियल विरासत से आगे बढ़ने और प्रशासन को भारतीय मूल्यों के अनुरूप संवाद करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही कर्तव्य पथ जैसे नाम बदलने के फैसले इसके साथ जुड़े हैं। पीएम का नया ऑफिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। नए पीएमओ के पास ही प्रधानमंत्री का नया घर भी बन रहा है। इसके तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित मौजूदा आवास से भी नए आवास में शिफ्ट होंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन और उपराष्ट्रपति एनक्लेव पहले ही तैयार हो चुके हैं। अब अगर पीएम के पुराने ऑफिस से नए ऑफिस की तुलना करें तो जमीन के हिसाब से 7 लोक कल्याण मार्ग काफी बड़ा है। ये 12 एकड़ की प्राइम रियल एस्टेट में फैला हुआ है। वहीं सेवा तीर्थ का एरिया छोटा है, लेकिन ये बने हुए और इस्तेमाल करने लायक ऑफिस स्पेस के मामले में ज़्यादा बेहतर है। सेवा तीर्थ में कई बंगले के बजाय इसमें मल्टी स्टोरी इमारतें हैं। अब बात उस प्रोजेक्ट की जिसके तहत ये सारा निर्माण हो रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक कई इमारतों का रीडेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन शामिल है। इसमें नया संसद भवन, मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास का निर्माण किया जाना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की घोषणा सितंबर 2019 में हुई थी। 9 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट की आधारशिला के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ के इलाकों को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। कर्तव्य पथ नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का वो रास्ता है जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। इससे पहले 2016 में पीएम मोदी ने अपने सरकारी रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया था। इसके बाद राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय सचिवालय के नए परिसरों का नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। वैसे सिर्फ पीएम मोदी का आवास ही नहीं शिफ्ट हो रहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय का पता भी रायसेना हिल्स नॉर्थ ब्लॉक से जल्द ही बदलने वाला है। इसे जनपथ में बनी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट यानी CCS बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। तो जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी है हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम प्रगति है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लत टॉप। शुक्रिया।